अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। हिंदुस्तान ने जंगी नौयत की अहम चोटी पर मोर्चा संभाल लिया। भारत का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान के खिलाफ नया घिनौना खेल सामने आ गया। भारत की पुलवामा ड्रामे की आड़ में बजरिया मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ मकराना साजिश बेनकाब हो गई है। पुलवामा हमले में मुबैना मुलव्विस किए गए मोहम्मद उमर फारूक का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश करते हुए भारतीय मीडिया ने उमर फारूक के पाकिस्तान में 2 बैंक अकाउंट्स, 2 चेक, शनाख्ती कार्ड सामने लाने का झूठा दावा किया है। भारतीय मीडिया की एक चेक पेशावर, दूसरा खैबर एजेंसी का जाहिर करने की बेबुनियाद कोशिश की गई है। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान से 10,43,000 रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम भी आयद कर दिया है, जबकि भारतीय मीडिया ने पुलवामा ड्रामे से मुतालिक खुद ही मोदी सरकार के मुंह पर कालक मल दी। मोदी सरकार के तमाम धोखेबाजियों की तरह भारतीय मीडिया पर दिखाया गया शनाख्ती कार्ड भी जाली निकला। जिन पाकिस्तानी बैंकों का जिक्र किया गया वहां दावा करदा शनाख्ती कार्ड पर अकाउंट मौजूद ही नहीं। भारतीय दावा करदा अकाउंट्स, शनाख्ती कार्ड और दीगर रिकॉर्ड जाली साबित हुए। बैंक ने अकाउंट्स में गलत नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, वल्दियत और तारीख पैदाइश की निशानदही कर दी। भारतीय चैनल ने उमर फारूक को मुर्दा करार दिया। पाकिस्तान में उमर फारूक जिंदा निकला। पाकिस्तान में अलाइड बैंक नुमाइंदे ने बाकायदा उमर फारूक से फोन पर बात की। मीजान बैंक का नुमाइंदा पेशावर में उमर फारूक से मिला, बातचीत की। भारत ने उमर फारूक के अप्रैल 2018 में जम्मू में दाखिले का दावा किया। मीजान बैंक चेक अगस्त 2018 का निकला। इस तरह भारत, मोदी सरकार, भारतीय मीडिया की पाकिस्तान मुखालिफ मुश्तरका साजिश का भांडा बीच चौराहे फूट गया। भारत इस सारे खेल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं मारखोर चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह और कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल से हंगामी मुलाकात। मुमकिन टकराव पर बातचीत हुई। इत्तलात के मुताबिक भारतीय वजीर दिफा ने लद्दाख के पेंगोंग त्सू झील इलाके के करीब हकीकी कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल हिंद चीन सरहद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ये दूसरी बार आला सतही इजलास तलब किया था। कौमी सलामती मशीर अजीत डोवाल ने भी कल चीनी फौज के साथ मुख्तसर टकराव के बाद आला अफसरान के साथ मीटिंग में LAC के हालात का जायजा लिया। चीन के साथ जारी कमांडर सतह के इजलास पर भी डोवाल ने नजर रखी। हालात का जायजा लेने के लिए डोवाल ने जो अहम इजलास किया, इसमें होम सेक्रेटरी और खुफिया एजेंसियों के सरबराह भी मौजूद थे। खुफिया एजेंसियों ने चीन के साथ कशीदगी के हवाले से डोवाल को तफसील बताई। चौशोल में सुबह 10 बजे से कमांडर सतह के मुज़ाकरात चल रहे हैं। पेंगोंग में चीन के मुकाबला हिंदुस्तानी फौज ज्यादा बेहतर हालत में है। चीन ने हिंदुस्तान पर हकीकी कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया है और 29 और 30 अगस्त की दरमियानी शब पेंगोंग में चीन के साथ हिंदुस्तानी फौजों की झड़प हुई थी। पेंगोंग में हिंद चीन झड़प पर चीन के सिफारत खाने से एक बयान जारी किया गया था, जिसमें हिंदुस्तान पर LAC की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया था, जबकि इस शब लद्दाख के पेंगोंग झील के जनूबी साहिल पर चीन के फौजियों ने कुछ इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की। चीन के तकरीबन 500 फौजी इस गैर कानूनी कब्जे के लिए आए थे। इन फौजियों के पास रस्सियां और चढ़ाई में काम आने वाले आलात और दीगर औजार थे। रात की तारीकी में ब्लैक टॉप और ताकोंग चोटियों के दरमियान टेबल टॉक इलाका पर चीनी फौजियों ने चढ़ाई शुरू की, लेकिन हिंदुस्तानी फौजी वहां पहले ही से मुस्तैद थे। हिंदुस्तानी फौजी ने चीनी फौजियों को पहले रोका और फिर चीन के पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। हिंदुस्तान ने जंगी नौयत की अहम चोटी पर मोर्चा संभाल लिया है। इत्तलात के मुताबिक पेंगोंग त्सू झील के जनूबी किनारे पर रूनुमा वाक़े के बाद हिंदुस्तान और चीन मशरकी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर ब्रिगेडियर कमांड सतह के मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये फौजी मुज़ाकरात जो पेंगोंग झील के जनूबी साहिल की, जिसका कुछ हिस्सा हिंदुस्तानी इलाके लद्दाख में आता है, सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए मंगल की सुबह चौशोल में शुरू हुए। ये मुज़ाकरात झील के शिमाली साहिल पर तनाज़े की छांव में पेंगोंग त्सू के जनूबी साहिल की मौजूदा हैयत को बदलने की
चीनी फौज की कोशिश नाकाम बनाने की रोशनी में किए जा रहे हैं। कल हिंदुस्तानी फौज ने कहा था कि चीनी फौजियों ने 29 और 30 अगस्त के दरमियानी शब में इश्तियाल अंगेज फौजी नकलो हरकत की और पेंगोंग तिसू की, जहां अभी तक दोनों मुल्कों के दरमियान कोई तनाज़ा नहीं था, असल हालत को बदलने की कोशिश की। हम वक्त मुस्तैद और चाको चौबंद रहने वाले हिंदुस्तानी फौजियों ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की पेशबंदी देखकर फौरी कार्रवाई की और चीनी फौज का हिंदुस्तानी इलाके पर कब्जे की कोशिश को नाकाम बना दिया। दरहकीकत हिंदुस्तानी फौजियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक गैर मकबूजा चोटी पर मोर्चाबंदी कर ली है, जो अब हिंदुस्तान के लिए चीन के खिलाफ जंगी नौयत से निहायत अहम और सूदमंद बन गया है। कल हिंदुस्तानी फौज के तर्जुमान कर्नल अमन आनंद ने कहा था कि 29 और 30 अगस्त की दरमियानी शब में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के फौजियों ने गुज़श्ता दिनों मशरक़ी लद्दाख में जारी तातुल और मौजूदा हालत बदलने के लिए चीन के फौजियों की इश्तियाल अंगेज नकलो हरकत के दौरान फौजी और सफारती मुज़ाकरात में होने इत्तफाक़ इत्तफाक़ राय की खिलाफ वर्जी की थी। हिंदुस्तानी फौज ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई की और चीनी इरादों को नाकाम बना दिया। कर्नल अमन ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज मुज़ाकरात के तवस्सुत से अमन व सुकून बरकरार रखने की पाबंद है, लेकिन इसके साथ ही वो अपनी इलाकाई यकजहती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ कर गुजरेगी। एक ब्रिगेड कमांडर सतह के फ्लैग मीटिंग भी मसले को हल करने के लिए चोशोल में पीर के रोज मुनाकिद की गई थी। चीन ने हिंदुस्तान के बयान को मुस्तरद कर दिया है और इसके बजाय दावा कर रहा है कि हिंदुस्तान दस्तों ने पीर के रोज गैर कानूनी तरीके से हकीकी कब्जा को अबूर किया है, जो दो ममालिक के दरमियान कई सतह पर बातचीत के बाद कायम इत्तफाक़ राय की शदीद खिलाफ वर्जी है। LAC के दोनों जानब अफवाज भारी तोपों और टैंकों के साथ पूरी तरह चौकस है। एक मिलिट्री अफसर के हवाले से बताया गया है कि चोशोल इलाके में सूरत हाल बहुत कशीदा है। चीनी फौजी बहुत जारहाना मूड में है और इंडियन फौजियों को पीछे हटाने के लिए वहां भारी कैलिबर के हथियार खड़े कर दिए हैं। इंडिया ने भी चीनी पेशरफ्त को पसपा करने के लिए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स तैनात कर दी है और LAC के नजदीक भारी हथियार नस्ब कर दिए हैं। इत्तलात के मुताबिक इस वक्त दोनों मुल्कों की फौजें तकरीबन बराबर की तादाद में अपनी अपनी पोजीशन का दिफा कर रही हैं। माहिरीन के हवाले से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन हुकूमत के तर्जुमान ने कहा है कि हिंदुस्तान की इस मर्तबा कार्रवाई कशीदगी में इजाफा कर सकती है, क्योंकि चीन के पास फौजी ताकत ज्यादा है और कार्रवाई की जा सकती है, वरना हिंदुस्तान की जानिब से उकसाने वाली हरकतें कभी खत्म नहीं होगी। तो दोस्तों, चाइना और भारत के दरमियान हालात एक बार फिर कशीदा हो गए हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है? क्या इस बार चूंकि सर्दी का मौसम पास आता जा रहा है, ऐसी सूरत हाल में भारतीय फौजियों को मुश्किलात का सामना होगा, जबकि चाइना के जो फौजी हैं वो तो आदी हैं। तो देखना होगा कि ऊंची चोटियों पर भारत अब चाइना का मुकाबला किस तरह से कर पाता है या नहीं। इस हवाले से दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।